मुल्क की सलामती के लिए सियासी और अस्करी क़यादत यकजा। पार्लियामेंट की कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास कुछ देर में शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। DG ISI अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली हॉल में ब्रीफिंग के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई। रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी ऐवान में पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास, शहबाज शरीफ वीडियो लिंक से शरीक। It is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. Our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. पाक चीन दोस्ती हिमालय से भी बुलंद। अमेरिका जितना भी दबाव डाले, चीन से ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। हम ताल्लुकात में जानिबदारी का मुजाहिरा क्यों करें? चीन ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान मुतासिर होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान का सियासी हल चाहता है। अमेरिका के अफगानिस्तान से इनक़लाब को तालिबान ने फतह करार दिया। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर पर मगरबी मीडिया की कम कवरेज मुनाफिकाना रवैया है। पाकिस्तान की तरक्की में CPEC का किरदार इंतहाई अहम है। चीनी सदर को जदीद दौर का अजीम सियासतदान मानते हैं। चीन को दबाने का वक्त गुजर चुका। हम पर धौंस जमाने वालों का सर दीवारें चीन पर मारकर पाश पाश कर देंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा, कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी को भी चीनी कौम की सलाहियतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सिर्फ सोशलिज्म में ही चीन की बका और तरक्की है। तरक्याती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल एतमाद और ज़बरदस्त सलाहियतों से आरास्ता हैं। मुसल्लह अफवाज को मजीद जदीद खतूत पर उस्तवार करने के अमल को तेज करने की जरूरत है। हमने किसी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं की। इस तरह किसी और मुल्क को भी हमारे खिलाफ जमीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसकी इजाजत नहीं होगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत दूर जा चुके हैं। एक शमाल है, एक जनूब है। बहुत बड़ा गैप आ गया और दोनों की सियासत डिफरेंट है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का दावा। इमरान खान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। कल शाम 5 बजे तक कुछ लोग अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आने वाली है। कश्मीरियों से कहता हूँ, बल्ले को वोट दें। शेख रशीद ने अपोजिशन पर भी तनकीदी तीर चलाए। बोले, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में दूरियां पैदा हो चुकी। दोनों का तर्ज़े सियासत मुख्तलिफ है। बिलावल अभी बच्चा है। अपोजिशन ने तस्लीम किया कि इमरान खान हुकूमत मजीद 2 साल रहेगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए हमेशा अमन का रास्ता इख्तियार किया। लाहौर जौहर टाउन धमाके में रॉब मुलविस है। भारतीय खुफिया इदारे पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। बिलावल भुट्टो नहीं, जरदारी हैं। अब ये पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली नहीं, जरदारी वाली पार्टी है। शाह महमूद कुरैशी की एक बार फिर बिलावल पर चढ़ाई। कहा, बिलावल शो बॉय हैं। पीपल्स पार्टी को आसिफ जरदारी कंट्रोल करते हैं। बिलावल भुट्टो कल नासमझी में गुफ्तगू कर रहे थे। जब बिलावल को आईना दिखाया तो वो जाती हमलों पर उतर आए। आपने विरासत के बलबूते पर पार्टी लीडरशिप क्लेम कर ली। जिन रिवायात की बिलावल बात करते हैं वो सिंध में क्यों नहीं अपनाई गई? बुनियादी गठजोड़ है, उन मराइल पर भी अपोजिशन की पार्टीज के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है जहां उनकी शायद ज़रूरत नहीं होती। हलीम हाजिर शेख को अगर ये गिरफ्तार नहीं करते हैं तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि नैब के जो मयार हैं वो मुख्तलिफ हैं। पीपल्स पार्टी के लिए मुख्तलिफ है और PTI के लिए मुख्तलिफ है। जो हमारा हक है वो हमें नहीं दिया जाता। फेडरल गवर्नमेंट जिसकी मईशत में सबसे ज़्यादा हिस्सा सिंध का है,
वो जब सिंध की एलोकेशंस करती हैं तो दीगर सूबों में ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे कम होती है। पीपल्स पार्टी कैंप से तनकीदी तीरों की बारिश। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर ने स्पीकर से मामला तय कर लिए हैं। ऑपोजिशन बजट पर सिर्फ बातें करती थी, एक भी कटौती की तहरीक जमा नहीं कराई। ऑपोजिशन ने ऐवान को मुतासर करने की कोशिश की, एक रोज तो चारपाई ऐवान में ले आए थे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी बोले ऑपोजिशन के लिए नैब का रवैया मुख्तलिफ है। ऑपोजिशन अरकान को केस के इब्तिदा से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम बार बार कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ हैं। हलीम आदिल के खिलाफ केस साबित शुदा लगता है। गाड़ियों के शौकीन हजरात के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में गाड़ियां सस्ती हो गईं। कारों की कीमतों में 1.5 लाख रुपए तक कमी का इम्कान। गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी का निफाज। मकामी सतह पर तैयार शुदा 1000 सीसी तक गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी खत्म। बड़ी गाड़ियों के लिए ड्यूटी की शरह में कमी। 2000 सीसी तक गाड़ियों पर FED 5% कम। 3000 सीसी तक की गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2.5% कम हो गया। मुल्क में लोड शेडिंग ने फिर सर उठा लिया। सख्त गर्मी में बिजली लोड शेडिंग ने आवाम का इम्तिहान ले लिया। 1 घंटे बिजली आना, 1 घंटा लोड शेडिंग से सख्त गर्मी में शहरियों का जीना दो भर। शहरों में 8 घंटे और दही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर समेत पंजाब में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। पानी की किल्लत, कारोबार भी ठप होकर रह गए। कराची में भी लोड शेडिंग और फॉल्ट्स के नाम पर बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19000 मेगावाट, जबकि तलब 25000 मेगावाट है। महंगाई के सताए अवाम के लिए मजीद महंगाई का तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 112 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 1 रुपये 44 पैसे इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 113 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गई। 3 रुपये 86 पैसे इजाफे के बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 85 रुपये 75 पैसे तक जा पहुंची। कीमतों का इतलाक हो गया। LPG कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। 1 माह में चौथी बार इजाफा। पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में एक बार फिर 19 रुपए फी किलो इजाफा। इजाफे के बाद LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत 224 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 863 रुपए इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1872 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 7166 रुपए का हो गया। पोल्ट्री और गोश्त की एक्सपोर्ट पर पाबंदी बरकरार। पेशावर हाईकोर्ट में पोल्ट्री और गोश्त की कीमतों में इजाफे से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का कीमतें कम होने तक पोल्ट्री और गोश्त की एक्सपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने कहा, अदालत की पाबंदी के बावजूद कैसे पोल्ट्री और गोश्त की स्मगलिंग जारी रही। जो अदालती अहकामात पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई होगी। जो लोग काम नहीं कर सकते वो ऐसी जगह जाएं जहां आराम हो। बगैर टेस्ट इंटरव्यू भर्तियां करके पाकिस्तान रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया गया। रेलवे में नौकरियों की बंदरबांट की गई। इसके हालात आपके सामने हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे के टेक्निकल अफसरान की मुस्तकली बारे केस की समाअत। अदालत का रेलवे के 17 ग्रेड के 15 टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को FPSC टेस्ट क्वालिफाई करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सरकारी इदारों में अब कोई बगैर टेस्ट इंटरव्यू मुस्तकिल नहीं हो सकता। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। यंग डॉक्टर्स फिर सड़कों पर। NLE इम्तिहानात के खिलाफ सरापा एहतजाज। रावलपिंडी में यंग डॉक्टर्स ने मरी रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। ट्रैफिक जैम से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने से इनकार। इंतखाबी इस्लाहात पर कोई बात नहीं करेंगे। हुकूमत अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन का काम हुकूमती पॉलिसियों को एक्सपोज करना है। कहा
के तय पाया था। वजीर आजम हुकूमती कारकर्दगी पर बात करें तो अपोजिशन एहतजाज नहीं करेगी। शहबाज शरीफ कजन की वफात की वजह से बजट इजलास में शरीक नहीं हो सके। वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन के बुत पाश पाश किए। लूटमार की सियासत करने वालों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग हो चुकी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इमरान खान अवामी उमंगों के मुताबिक मुल्की मफाद में फैसले कर रहे हैं। माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था आज वो कानून की गिरफ्त में है। गुज़श्ता माली साल हमारी एक्सपोर्ट में 18% इजाफा हुआ। मजमूई एक्सपोर्ट 25.3 अरब डॉलर रही। मैं एक्सपोर्टर्स को सैल्यूट करता हूँ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जून के महीने में 2.7 अरब डॉलर एक्सपोर्ट रही। मसाइल के बावजूद हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ वजारत तिजारत का कमाल नहीं, ये वज़ीर आज़म की लीडरशिप, फाइनेंस मिनिस्टर और दीगर के मिलकर काम करने से हुआ। किसान खुशहाल, मुल्क खुशहाल। गन्ने के काश्तकारों को अब बर वक्त अदायगियां होंगी। क्रशिंग सीजन का ऐलान हुकूमत की सवाबदीद पर होगा। शुगर फैक्ट्रीज एक्ट 1950 में तब्दीलियों का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शुगर मिल्स बैंकों के जरिए किसानों को बर वक्त अदायगी की पाबंद होगी। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे। गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की जरूरत भी नहीं। से मजीद 40 अफराद जाम हक। 1037 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना फैलाव की शरह 2.2% रही। मुल्क भर में सूरज के तेवर सख्त। क़यामत खेज गर्मी, लू चलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाड़काना में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शिकारपुर 48, हैदराबाद, पेशावर 44, इस्लामाबाद 41, लाहौर में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बालाई इलाकों में आइंदा 5 से 6 रोज के दौरान बारिशों की नवीद सुना दी। आज रात से बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सबसे पहले अहम खबर, कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया है जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत शरीक है। शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो भी इस इजलास में मौजूद। कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया और ये मनाजिर जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये तमाम पार्लिमानी लीडर्स जो कि इस अहम इजलास में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। सियासी और अस्करी क़यादत पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी इस इजलास में शरीक हैं, मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। इजलास में आर्मी चीफ और DGISI भी शरीक हैं। कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर DGISI ब्रीफिंग देंगे। DGMO की पार्लिमानी कमेटी बनाए कौमी सलामती को ब्रीफिंग। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तो नुमाइंदे खालिद महमूद और साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद होंगे। खालिद, पहले आप बताइएगा, हमने अपने नाज़रीन को भी मनाज़िर दिखाए पार्लिमानी लीडर्स की जिस वक्त आमद हुई, कौन कौन से रहनुमा इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं? जी देखें जी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है और स्पीकर असद कैसर की सदारत में ये इजलास हो रहा है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और DGISI फैज हमीद भी आज के इजलास में शरीक हैं। खसूसी ब्रीफिंग की जाएगी अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। DGMO और DGISI जो है वो ब्रीफिंग देंगे। अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वहाँ से अमरीकी की फौज का इनखला है, उसकी तमाम तफसीलात से अरकान को आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफद जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की क़यादत में जो है वो इस इजलास में शरीक है, जिसमें ऐसे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी अपने वफ्द की क़यादत कर रहे हैं और इस इजलास में शरीक हैं। 5 से ज़ायद वफाकी वज़रा जो है वो भी आज के इजलास में शरीक हैं, जबकि 4 वज़राए आला आज के इजलास में सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शरीक हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आज तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। अमरीकी फौज के निखला के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है, वहाँ पे जो अमन अमान की सूरत हाल है, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, खारजा पॉलिसी के हवाले से भी क्वेश्चन आएंगे अरकान की जानिब से, और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से भी क्वेश्चन आएंगे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी जब वहाँ से अमरीकी फौज जो है उसका निखला होगा,
और वहाँ पे जो मफाहमत का अमल था अफगान गवर्नमेंट के साथ उनके जो रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, ये तमाम सूरत हाल जो है वो आज सामने रखी जाएगी। खालिद, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। साकिब, आप ये बताएगा कि कौमी असम्बली के हॉल में ब्रीफिंग के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का जो इन कैमरा इजलास है वो शुरू हो चुका है। जितने भी शुरका हैं उनको अंदर मोबाइल फोन लेकर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। आज कौमी असम्बली जो हॉल को कमेटी रूम का दर्जा दिया गया है, जहाँ पर स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी पर कौमी सलामती का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है, जिसमें मुल्क की आला तरीन जो सिविल और अस्करी क़यादत है वो इस इजलास में शरीक है। DGMO जो है वो सबसे पहले इस इजलास में जो है वो ब्रीफिंग देंगे और DGMO की ब्रीफिंग के बाद जो है वो जो पार्लिमानी क़यादत है वो अपने सवालात जो है वो रेज करेगी, जिसके जवाबात जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज़ हमीद देंगे। आज के इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और हिस्से की जो मजबूरी सूरत हाल है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जो अमेरिकी का जो इनखला है अफगानिस्तान से नेटो फोर्सेस का, वो जितने भी मामलात हैं उसके बाद की जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा और पार्लिमानी क़यादत जो है वो आला अस्करी हुकाम के साथ मिलकर अहम फैसले आज के इजलास में करेगी। गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं पार्लियामेंट हाउस में सिक्योरिटी के। ठीक है, साकिब विर्क और खालिद महमूद हमारे साथ रहेगा। मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना ने भी। आमिर साहब, आपको क्या लगता है, गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म की तकरीर हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन बेंचों ने भी तसल्ली से सुनी और डेस्क भी बजाए, और आज एक प्लेटफॉर्म पे सियासी अस्करी क़यादत का होना कितना खुशाइंद है? देखिए, ये हुकूमत के लिए इसलिए ज़रूरी था कि जब नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ था आज से एक हफ्ता पहले, तो वहाँ पे वज़ीर आज़म को तमाम तर चीज़ों से आगाह कर दिया गया था कि अफगानिस्तान से अमेरिकन और नेटो की दीगर अफवाज का इनखला पाकिस्तान में क्या तब्दीली ला सकता। तो उसके साथ ही ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना था, और पहले आपको याद होगा एक दफ़ा बुलाया गया था तो अपोजिशन नहीं गई थी, और उसके लिए हालात साजगार बनाए गए और उसमें वज़ीर आज़म की तकरीर का भी हुआ कि वो भी तकरीर कर सकेंगे। अपोजिशन के जो खुर्शीद शाह, जिनके प्रोटेक्शन ऑर्डर गवर्नमेंट कई महीनों से जारी ही नहीं कर रही थी, उनको भी बुलाया गया और सारी मीटिंग्स हुई, जिसके नतीजे में आज ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, DG ISI हैं, और DG ISI जाहिर है ब्रीफिंग देंगे, सवाल जवाब का बड़ा तवील सेशन भी हो सकता है इसमें, क्योंकि बड़ी क्लियर बात है कि जब वहाँ अमरीकी अफवाज जा रही हैं और तालिबान अपने 60-70% पे काबिज हो चुके हुए हैं, तो एक बड़ी खाना जंगी का खतरा है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अफगान महाजरीन की बहुत बड़ी आमद, दोनों महाजरीन की सूरत में दहशत गर्दों का आना बिल्कुल पाकिस्तान के लिए यकीनी है कि पाकिस्तान अपने दिफा को कैसे मजबूत बनाएगा। वज़ीर आज़म ने बेशक ये ऐलान किया कि अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि तालिबान अकेले आते हैं और वसील बुनियाद हुकूमत नहीं होती तो फिर हम अपने बॉर्डर भी बंद कर सकते हैं। तो बॉर्डर बंद करने की बुनियादी वजह यही है, जो ऐलान था कि उसके नतीजे में जो लोग वहाँ से आएंगे तो ज़ाहिर है आलमी बरादरी में फिर उन महाजरीन के साथ खड़े हो जाना है। हम 15 से 20 लाख महाजरीन को इस वक्त भी पाकिस्तान सह रहा है, और पाकिस्तान के अपने लोगों को रोजगार मिले ना मिले, तो ब्रदरहुड में जो अफगानी यहाँ आए और 30 साल से यहाँ मौजूद हैं और बदले में वहाँ से सिर्फ गालियाँ मिल रही हैं, ये लोग जाके भी